बंगाल चुनाव की बात हो जाए, बंगाल में चुनाव एकदम चरम पर है और जो 7-8 लोगों की जो कमेटी बनी है बंगाल विजय की, उसमें आप भी शामिल हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के बाद दूसरे ऐसे नेता हैं, आप शामिल हैं और लगातार आपके दौरे बंगाल में हो रहे हैं। वहाँ क्या उम्मीद है? आपको लगता है कि दीदी के सामने आप लोग पार पाएंगे? 2 मई दीदी गई, 2 मई वोटों की गिनती होगी और दीदी का बहुत शानदार ढंग से पश्चिम बंगाल की जनता उनका विदाई समारोह करेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता पूरी तरह से ममता दीदी की सरकार से त्रस्त है। गुंडागर्दी, माफियागिरी, अपराध और लोकतंत्र का भी अपहरण करने की जो निरंतर कोशिश ममता दीदी के पार्टी और उनके गुंडे अपराधी जो उनके सरकार के संरक्षण में पलते बढ़ते रहे हैं, हमारे 200 से अधिक कार्यकर्ता मारे गए। हमने 2019 में पश्चिम बंगाल के अंदर 18 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जीते, 18 सांसद, तब जब दीदी सरकार में थी, आगे सरकार में रहने वाली थी। अब जब हम दीदी सरकार से जाने वाली हैं तो चुनाव भारतीय जनता पार्टी तो लड़ रही, भाजपा के प्रत्याशी तो लड़ेंगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि वह चुनाव अब पश्चिम बंगाल की जनता लड़ रही है और पश्चिम बंगाल की जनता को माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा है, उन पर विश्वास है और पश्चिम बंगाल में हम 200 से अधिक सीटें जीत करके वहां पर भी सरकार बनाने जा रहे हैं। आसाम में हमारी सरकार की वापसी हो रही है। बाकी के 3 राज्यों में, केरल में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में बहुत शानदार ढंग से भाजपा अपना प्रदर्शन कर रही है। मौर्य जी, आप बंगाल चुनाव में हैं, आप चूंकि सार्वजनिक जीवन में बहुत दिनों से हैं, यूपी में भी देख रहे हैं, यूपी में भी कम कहा जाता है कि चुनाव बड़ा कठिन होता है। आखिर जब आप बंगाल दौरे पे हैं, चुनाव में जाते, हम लोग भी गए हैं, इतनी हिंसा क्यों होती है, इतना बदलाव क्या है? जैसे बंगाल का चुनाव ऐसा लगता है कि कहीं कोई युद्ध करने जा रहा है, ऐसा आपको क्या एहसास है जो दर्शकों को आप बताएं कि कुछ बहुत अलग सा है वहाँ? नहीं, आपने बहुत शानदार सवाल किया है। मैं इस बात का देखिए आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा आप सबको। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें। 80 लोकसभा सीटों के चुनाव में एक भी हिंसा की ऐसी घटनाएं नहीं हुई जिसमें किसी की मौत हुई है और पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में इतनी हिंसा हुई है कि बूथ ही नहीं, पूरी लोकसभा तक कब्जा करने का काम किया गया था। अगर निष्पक्ष चुनाव हो गए होते तो पश्चिम बंगाल में हम 18 नहीं 36 सांसद जिता करके मोदी जी के साथ देख रहे होते, लेकिन उस समय चुनाव में बहुत गड़बड़ी की गई। मैं चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत करता हूं कि उन्होंने 8 चरणों में केंद्रीय बलों की मौजूदगी में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जो घोषणा की है, इससे पश्चिम बंगाल का मतदाता राहत की सांस ले रहा है कि अब हम अपने मताधिकार का प्रयोग अपनी इच्छा अनुसार कर सकेंगे। और इस बात की छूट देश में सब जगह है और लगभग सभी राज्यों में चुनाव होते हैं, इस प्रकार की हिंसा नहीं होती। हिंसा के बल पर चुनाव में विजय का जो विश्वास लेकर के ममता दीदी चलती रही हैं, तो उनको जब से ये लगा कि अब हिंसा नहीं कर पाएंगे, अब बूथ कब्जा नहीं कर पाएंगे, अब अपराधियों और गुंडों का सहारा नहीं ले पाएंगे, तब से दीदी बेचैन हैं, बौखलाई हुई हैं, घबराई हुई हैं। जैसे श्री अखिलेश यादव जी कुंभ में स्नान कर रहे हैं, जैसे प्रियंका जी जाकर के रविदास जी मंदिर में शीश नवा रही हैं और फिर गंगा में जाके डुबकी लगा रही हैं, वैसे आजकल ममता दीदी जी जो कभी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती का समारोह का हिस्सा नहीं बनी, वह स्वामी विवेकानंद जी की जयंती का हिस्सा बन रही हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को सम्मान नहीं देती तो उनको सम्मान देने के लिए विवश हो रही हैं। दुर्गा पूजा के समय प्रतिमाओं के विसर्जन तक में रोक लगाने वाली ममता दीदी अब सरस्वती मैया की पूजा करा रही हैं। तो यह सब भाजपा की विचारधारा की विजय है और जनता के जागरण का परिणाम। मौर्य जी, जो दृश्य बंगाल इलेक्शन से आ रहे हैं, या माननीय अमित शाह का रोड शो हो, नड्डा जी का हो, आपका हो, बहुत सारे ऐसे दृश्य हमने देखे कि मुस्लिम इलाकों से जब आपका रोड शो गुजर रहा है तो मुस्लिम महिलाएं अपनी छतों से आप लोगों को वेव कर रही हैं, हाथ हिला रही हैं, तो ये किस तरह का बदलाव है, परिवर्तन? मैं आपको बड़ी मजेदार, मैं तो अभी जो यात्रा जिसमें मुझे रहना था, हावड़ा जोन की यात्रा थी, मैं यात्रा के रथ पर था, रथ में लिफ्ट लगी हुई है, ऊपर जाते हैं, बहुत सैकड़ों मुस्लिम महिलाएं, मतलब वो वहाँ दाएं बाएं देख रही कि कोई घर का पुरुष तो नहीं देख रहा है, और वो हमको ऐसा अभिवादन करती थी जैसे लगे कि कोई बहन अपने भाई को देख करके खुश हो रही हो। इस प्रकार का उनका भाव मैं अपनी आंखों से देख करके बता रहा हूँ। और
यह भाव ये बताता है कि अब जो गलत तरीके से कि हाँ अगर मुस्लिम परिवार है और भाजपा को वोट नहीं देना है, तो अब इस सीमा से वहाँ मुस्लिम परिवार भी बाहर निकल गया है और मोदी जी के प्रति लोगों का भरोसा है। हमें जो पुरुषों का मत मिलेगा वो तो मिलेगा ही, महिलाओं का भारी संख्या मुस्लिम महिलाओं का भी हमें आशीर्वाद मिलेगा। तो इतना आपको भरोसा है इस बात को लेकर? निश्चित भरोसा है और इसी में भाजपा 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी, इस बात का मैं दावा करता हूँ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।